वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर पेपर के हवाले से। पंजाब बोर्ड्स के लिए जो पेक्टा की तरफ से एक पेयरिंग स्कीम दी गई है, कंप्लीट पेयरिंग स्कीम और चैप्टर वाइज मार्क्स वेटेज पर बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं बेटा। पेपर स्ट्रक्चर ओवरव्यू मैथमेटिक्स ग्रेड 11 की। तो बेटा 3 सेक्शंस होंगे आपके पेपर में, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपके पास ऑब्जेक्टिव होंगे और टोटल 20 एमसीक्यूज होंगे आपके पास सेक्शन ए में। अब आपने सारे एमसीक्यूज करने होंगे और टोटल जो मार्क्स होंगे सेक्शन ए के या ऑब्जेक्टिव पार्ट के वो 20 मार्क्स होंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू 20 मार्क्स का होगा। फिर उसके बाद सब्जेक्टिव में दो पार्ट्स होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और पार्ट 2 में लॉन्ग क्वेश्चंस। अब पार्ट 1 में फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 तीन क्वेश्चंस होंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास हमने 8 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे और टोटल इन दोनों क्वेश्चंस में हमें 12 पार्ट्स दिए जाएंगे। तो आउट ऑफ 12 हमने 8 अटेम्प्ट करना होंगे। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है आपका सब्जेक्टिव पार्ट 1 में, और इस क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 13 टोटल पार्ट्स दिए जाएंगे और उन 13 में से आपने 9 पार्ट्स करना होंगे। और ये सारे जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, 8 + 8 16 और 16 + 9 25। तो ये टोटल बेटा हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और इनकी टोटल वेटेज जो बनेगी वो क्या होगी, 16 + 16 + 18। तो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस जो होंगे ये 32 + 18, तो ये 50 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। पहला जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन होगा उसके 20 मार्क्स होंगे और सेक्शन बी जिसे हम कहते हैं या सब्जेक्टिव में पार्ट 1, वो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस का ये 50 मार्क्स का सेक्शन होगा। फिर उसके बाद सब्जेक्टिव में पार्ट 2 है और इस पार्ट 2 में आपको टोटल 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस। हर लॉन्ग क्वेश्चन के अगेंस्ट 2 पार्ट्स होंगे और एक पार्ट 5 मार्क्स का होगा। आपने इन 5 में से टोटल 3 क्वेश्चंस करना होंगे और हर क्वेश्चन के 10 मार्क्स होंगे। 2 पार्ट्स होंगे, एक पार्ट 5 नंबर का होगा और एक टोटल जो क्वेश्चन होगा वो बेटा 10 मार्क्स का होगा। तो ये 30 मार्क्स का हमारे पास सब्जेक्टिव में पार्ट 2 जो है वो होगा। तो टोटल इस तरह से हमारे पास 20 ऑब्जेक्टिव, 50 शॉर्ट क्वेश्चंस और 30 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। अभी हम बात करेंगे कि हर चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चन नंबर 2 में कितने चैप्टर्स होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में शॉर्ट क्वेश्चंस में कितने चैप्टर्स से क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास किन चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एमसीक्यूज की। हर चैप्टर से बेटा एक एमसीक्यू आएगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करके बताई है एमसीक्यूज की डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा पहला यूनिट है दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से हमारे पास 2 एमसीक्यूज आएंगे। हर चैप्टर से एक एमसीक्यू लाजमी है, और टोटल आपके पास 7 चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ से हमें 2 हमारे एमसीक्यूज आएंगे। तो उनमें सबसे पहले चैप्टर है चैप्टर 1 जहाँ से 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर 2 दैट इज फंक्शन एंड ग्राफ, यहाँ से बेटा एक ही एमसीक्यू आएगा। तो ये जो परसेंटेज ऑफ एमसीक्यू सेक्शन लिखी है राइट साइड पर, अगर ये 10% है तो इट मीन्स कि यहाँ से 2 एमसीक्यूज आएंगे, और अगर ये 5% है तो इट मीन्स यहाँ से एक ही एमसीक्यू आएगा। आगे इसी तरह से हम बात करते हैं और यूनिट्स की। तो बेटा यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 है या यूनिट 3 है,
थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो यहाँ से भी एक ही एमसीक्यू आएगा। इसी तरह 4, 5, 6 आप देख सकते हैं। यूनिट 4 से हमारे पास 2 एमसीक्यूज होंगे, यूनिट 6 से हमारे पास 2 एमसीक्यूज होंगे, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से 2 एमसीक्यूज होंगे। इसी तरह से यूनिट 10 दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यहाँ से 2 एमसीक्यूज होंगे। डिफरेंशिएशन और वेक्टर्स इन प्लेन, इन चैप्टर्स से, ये 7 चैप्टर्स हैं बेटा, इन 7 चैप्टर्स में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। फिर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है कि पार्ट 1 का जो सब्जेक्टिव होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये 3 क्वेश्चन होंगे। और जो पहला क्वेश्चन नंबर 2 है शॉर्ट क्वेश्चंस में, उसमें पहले 5 यूनिट से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। अब पहले यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर से आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, 4 पार्ट्स होंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। इसी तरह फंक्शन एंड ग्राफ से 2 पार्ट्स आएंगे, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन से 2 पार्ट्स आएंगे, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से 3 पार्ट्स होंगे और पार्शियल फ्रैक्शन से 1। अब ये टोटल आपके पास 12 पार्ट्स होंगे, आपने इन 12 में से 8 पार्ट्स करने हैं। अब बेटा आप पे है, जैसे आप अगर चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर 5 करते हैं तो फिर आपके 8 क्वेश्चंस पूरे हो सकते हैं। अगर आप चैप्टर नंबर 1, 3 और इसके साथ 4 कर लेते हैं तो भी आपके 9 पार्ट्स बेटा यहाँ से पूरे होते हैं, तो तब भी आप क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कर सकते हैं पूरा। अच्छा, इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपने 8 पार्ट्स अटेम्प्ट करना होंगे आउट ऑफ 12। और इन क्वेश्चन नंबर ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इनके जो पार्ट्स होंगे वो पार्ट्स चैप्टर नंबर 6, 7, 9 और 10 से आएंगे। ये जो चैप्टर नंबर 8 है बेटा, मैथमेटिकल इंडक्शन, एमसीक्यू में भी हमने देखा, यहाँ पर भी ये बेटा एक्सक्लूडेड है। जो स्मार्ट सिलेबस इस बार अप्लाई हो रहा है एनुअल एग्जाम 2026 के लिए, उसमें यूनिट 8 जो है वो एक्सक्लूडेड है। वहाँ से कोई ना एमसीक्यू होगा, ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन होगा, ना लॉन्ग क्वेश्चन होगा, तो इस वजह से आपको यहाँ से 0 नज़र आ रहा है। वरना ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट ईयर का जो एग्जाम होगा दैट इज 2027, उसमें बेटा एक बड़ी वेटेज आपको नज़र आएगी मैथमेटिकल इंडक्शन से। अच्छा, अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे कौन से चैप्टर्स इन्वॉल्व हैं? ये चैप्टर्स होंगे चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और फिर डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसी तरह आपको सामने नजर आ रहा है, जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज से 4 पार्ट्स होंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से बेटा 3 पार्ट्स होंगे, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल से 2 पार्ट्स होंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से 3 पार्ट्स होंगे। तो ये टोटल आपके बनते हैं 12। आपने इन 12 में से बेटा 8 अटेम्प्ट करने हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने 9 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 13। और ये 9 पार्ट्स किन किन चैप्टर से आएंगे बेटा? चैप्टर नंबर 11, 12, 13 एंड 14। तो ये 4 चैप्टर्स हैं जिनमें से हमारे 13 पार्ट्स होंगे और हमने उनमें से 9 अटेम्प्ट करना होंगे। अब देखते हैं कि किस चैप्टर से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। तो बेटा ये यूनिट 11 है, यहाँ से हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। लिमिट एंड कंटिन्यूटी में से 3 पार्ट्स होंगे, 3 पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 4 के। इसी तरह डिफरेंशिएशन से और वेक्टर इन स्पेस, दोनों चैप्टर से 4-4 पार्ट्स होंगे। तो ये कुल मिला के बेटा हमारे 13 पार्ट्स बनते हैं। हमने इन 13 में से 9 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस देखते हैं बेटा, इसकी क्या पेयरिंग स्कीम है। तो लॉन्ग क्वेश्चंस में आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा सब्जेक्टिव पार्ट 2 का, अब इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस में से आपने 3 अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 5। पहला पार्ट जो होगा लॉन्ग क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का,
वो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो पहला पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर से। अब दूसरे में यूनिट 2 से भी आ सकता है और यूनिट 3 से भी आ सकता है। तो बेटा यहाँ पे 50-50 चांस है, यूनिट 2 से भी पार्ट बी हो सकता है और यूनिट 3 से भी हो सकता है। अगर आप पहला क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए बेटा फिर आपको 3 चैप्टर्स करना पड़ेंगे, 1, 2 और 3। ठीक है, फिर आप 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बेटा एक पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट, वो चैप्टर 4 से होगा और जो इसका पार्ट बी होगा उसमें फिर उसी तरह से यूनिट 5 और यूनिट 9 दो चैप्टर्स हैं, इन दोनों में से आ सकता है। दोनों चैप्टर्स बहुत आसान हैं। मॉडल पेपर के अंदर क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन आया है और ज़्यादातर पार्शियल फ्रैक्शन से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है पंजाब बोर्ड्स में, तो पार्शियल फ्रैक्शन का चांस ज़्यादा है, मगर फिर भी पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग चैप्टर 5 और चैप्टर 9 दोनों में से आपका पार्ट बी हो सकता है। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें पहला पार्ट जो है वो सीक्वेंस एंड सीरीज से होगा चैप्टर नंबर 6 से, और दूसरा पार्ट जो है वो प्रमोटेशन एंड कम्बिनेशन से होगा। तो यहाँ पे आपने दो चैप्टर्स करने हैं, दो चैप्टर्स अगर 6 और 7 आप करते हैं तो उस इस क्वेश्चन के 10 मार्क्स आप बेटा ले सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका जो फर्स्ट पार्ट होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से होगा और जो इसका सेकंड पार्ट होगा वो भी इसी चैप्टर 10 से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से होगा। तो एक चैप्टर अगर आप ये कंप्लीट करते हैं तो फिर बेटा आप 10 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें चैप्टर 12 और चैप्टर 13 और चैप्टर 14 ये दो शामिल होंगे। आपने बेटा इन चैप्टर्स को करना है, तभी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फर्दर हर चैप्टर्स के एतबार से जो वेटेज है वो मैंने आपके साथ शेयर की है, और हर चैप्टर के अगेंस्ट बेटा मैं हर चैप्टर की वीडियो भी बनाऊंगा और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे लॉन्ग, शॉर्ट और एमसीक्यूज वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।